दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20। यहोशाफाट का एदोम से युद्ध। इसके बाद मोआबी, अमोनी और उनके साथ कुछ माउनी लोग यहोशाफाट पर आक्रमण करने चल पड़े। लोगों ने आकर यहोशाफाट से कहा, समुद्र के उस पार से एदोम से एक विशाल सेना आपके विरुद्ध बढ़ती आ रही है और अब वह हसोन तामार अर्थात एन गैदी तक आ पहुंची है। यहोशाफाट ये सुनकर भयभीत हो गया। उसने प्रभु का परामर्श लेने का निश्चय किया और यूदा भर में उपवास की घोषणा की। तब यूदावासी प्रभु की सहायता मांगने एकत्रित हुए। यूदा के सभी नगरों से आकर लोगों ने प्रभु से प्रार्थना करने लगे। यहोशाफाट ने यूदा और यरूशलेम वासियों की सभा में प्रभु के मंदिर के नए प्रांगण के सामने खड़ा होकर कहा, प्रभु हमारे पूर्वजों के ईश्वर, क्या तू स्वर्ग का ईश्वर और राष्ट्रों के सब राज्यों का स्वामी नहीं है? तेरे ही हाथ में शक्ति और सामर्थ्य है और कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकता। क्या तू हमारा वही ईश्वर नहीं है जिसने इस देश के निवासियों को अपनी इजरायली प्रजा के आने पर भगा दिया था और इस देश को अपने भक्त इब्राहिम के वंशजों को सदा के लिए दे दिया था? तब वे इसमें बसने लगे और यहाँ तेरे नाम की प्रतिष्ठा के लिए एक पवित्र स्थान बनवाया और कहा, यदि विपत्ति, तलवार, दंड, महामारी या अकाल का दुख हम पर टूट पड़े और हम इस मंदिर के सामने तेरे सामने आए, क्योंकि तेरा नाम इस मंदिर में विद्यमान है, और यदि हम अपनी आपत्ति में तेरी दुहाई दें तो तू हमारी सुनकर हमारी सहायता करेगा। अब इन अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी प्रांत के निवासियों को देख। तूने मिस्र देश से निर्गमन के समय इजरायलियों की इनके देश में पांव रखने को मना किया था, इसलिए वे इनसे दूर रहे और इन्होंने इनका विनाश नहीं किया। अब ये उसका यह बदला दे रहे हैं कि हमें उस विरासत से वंचित कर रहे हैं जो तूने हमें दे दी है। हमारे ईश्वर, क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा? क्योंकि हम इस विशाल समुदाय का सामना करने में असमर्थ हैं जो हम पर आक्रमण करने आ रहा है। हमें मालूम नहीं कि क्या करें, इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। सभी यूदावासी अपने शिशुओं, पत्नियों और पुत्रों के साथ प्रभु के सामने खड़े थे। तब एकत्रित लोगों के बीच जकरिया के पुत्र यहीजेल प्रभु के आत्मा से अविष्ट हो गया। जकरिया बनाया का पुत्र था, बनाया ययेल का और ययेल मतानिया का, जो आसाफ के वंशजों का एक लेवी था। उसने कहा, यूदा वंशियों, यरूशलेम के निवासियों और राजा यहोशाफाट, सभी ध्यान दो। प्रभु तुमसे कहता है कि तुम मत डरो और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा बल्कि ईश्वर ही लड़ेगा। कल तुम्हें उनके विरुद्ध कूच करना है। वे सीस के चढ़ाव से ऊपर आएंगे और तुम लोग घाटी के छोर पर युरवेल की मरुभूमि के निकट उनसे मिलोगे, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा। तुम वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। तुम मत डरो और भयभीत नहीं हो। कल तुम्हें उनके विरुद्ध कूच करना है और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। इस पर यहोशाफाट ने धरती तक सिर झुकाया। सभी यूदा वंशियों और यरूशलेम के निवासियों ने प्रभु के सामने दंडवत करते हुए उसकी आराधना की। लेवी जो कहात और कोरह के वंशज थे, प्रभु इज़राइल के ईश्वर का ऊंचे स्वर से स्तुतिगान करने खड़े हो गए। वे बड़े सवेरे तकोवा की मरुभूमि की ओर चल पड़े। वे प्रस्थान कर ही रहे थे कि यहोशाफाट ने सामने आकर कहा, यूदा वंशियों और यरूशलेम के निवासियों, मेरी बात सुनो। प्रभु अपने ईश्वर पर भरोसा रखो
और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके नबियों पर भरोसा रखो और तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने लोगों के साथ परामर्श करने के बाद गायक नियुक्त किए, जिससे वे पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे आगे चलें और यह कहते हुए प्रभु की महिमा और पवित्रता का स्तुतिगान करें। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। जब उन्होंने जय जयकार और स्तुति गान करना प्रारंभ किया, तो प्रभु ने यहूदा पर आक्रमण करने वाले अमोन, मोआब और सईर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में फूट डालने वालों को भेज दिया, जिससे वे आपस में लड़ने लगे। अमोनी और मोआबी लोगों ने सईर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों पर आक्रमण किया और उनका पूर्ण रूप से विनाश कर दिया। इसके बाद वे एक दूसरे को मारने काटने लगे। जब यहूदावंशी उस स्थान पर पहुंचे जहां से वे मरुभूमि को देख सकते थे, तो उन्होंने देखा कि भूमि पर लाशें पड़ी हैं, एक भी जीवित नहीं था। यहोशाफाट अपने आदमियों के साथ उन्हें लूटने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें बड़ी संख्या में पशु, सामान, वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुएं मिली। उन्हें इतना माल ले लिया कि अब वे और अधिक नहीं ले जा सकते थे। वे 3 दिन तक लूटते रहे, क्योंकि लूट के लिए माल बहुत था। चौथे दिन वे बराका घाटी में एकत्रित हुए। वहीं उन्होंने प्रभु का स्तुतिगान किया, इसलिए वह स्थान बराका घाटी कहलाने लगा। आज तक उसका यही नाम प्रचलित है। इसके बाद सभी यहूदावंशी और यरूशलेम के निवासी यहोशाफाट के नेतृत्व में संघर्ष यरूशलेम लौट चले, क्योंकि प्रभु ने उन्हें उनके शत्रुओं के विनाश के कारण आनंदित कर दिया था। उन्होंने सारंगी, सितार और तिरही बजाते हुए यरूशलेम के प्रभु के मंदिर में प्रवेश किया। जब लोगों ने सुना कि स्वयं प्रभु ने इज़राइल के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध किया था, तो अन्य देशों के सभी राष्ट्रों पर ईश्वर का भय छा गया। इस प्रकार यहोशाफाट के राज्य में शांति रही, क्योंकि उसके ईश्वर ने उसे उसके चारों ओर के शत्रुओं से शांति प्रदान की। यहोशाफाट के शासन का अंत। यहोशाफाट यहूदा पर शासन करता था। जब वह राजा बना तो वह समय उसकी उम्र 35 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 25 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिलही की पुत्री थी। वह अपने पिता आसा के मार्ग पर चलता था। वह कभी उससे विमुख नहीं हुआ। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, किंतु उसने पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटवाए। अब तक लोग पुराने मन से अपने पूर्वजों के ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं हुए। शुरू से अंत तक यहोशाफाट का शेष इतिहास हनानी के पुत्र येहू के इतिहास ग्रंथ में लिखा है, और वह इज़राइल के राजाओं के ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। बाद में यहूदा के राजा यहोशाफाट इज़राइल के राजा अहिया से मेल रहा, जो कुकर्म करता था। उसी के साथ उसने तरशीश जाने वाले जहाज बनाए। उन्होंने उन जहाजों को एस्लोन गेबेर बनवाया। तब मरेशा वासी दोदा वाहू के पुत्र एलियाजर ने यह भविष्यवाणी की, तुमने अहज्या के साथ संधि की है, इसलिए प्रभु वो नष्ट कर देगा जो तुमने बनवाया है। जहाज नष्ट हो गए, वे तरशीश नहीं जा पाए।